देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या हुआ मैत्री? क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या हुआ? पर्स पे गिरने की वजह से मैत्री को चोट लग गई थी। उस पे बैंडेज कर रहा था। फिर उसकी आंख में गुच्छा लगे, वो देख रहा था। और कुछ? बहुत ज्यादा चोट लग गई मैत्री। इस चोट से इतना दर्द नहीं हो रहा नंदू जितना तेरे से बात ना करने से हो रहा है। सॉरी मैत्री, आई एम सो सॉरी। वो नंदिश की वजह से ना मैं बहुत स्ट्रेस में थी, ओवर रिएक्ट कर दिया। पता नहीं तुझे क्या क्या बोल दिया मैंने। आई एम सो सॉरी मैत्री। लेकिन सुन, मुझे ना अब समझ आ गया है कि नंदिश के साथ साथ मुझे खुद को भी टाइम देना होगा, क्योंकि एक दिन में तो सब कुछ सही नहीं होगा ना। इट्स ओके नंदू, तुम्हारे लिए भी ये सब इतना आसान नहीं। आई गेट इट। और मैत्री भी ये बात समझती है। तू सच में समझती है मैत्री? तो चल ठीक है, बैठ, आ मेरे साथ बैठ। और मुझे बता, इन 6 सालों में क्या क्या हुआ? डिटेल में बताना। अगर नंदिश की माँ की जगह कोई ले सकता है तो वो है मैत्री। बस काम शुरू किया तो नंदिश को टाइम नहीं दे पा रही थी, इसलिए वो भी छोड़ दिया। लेकिन सुन, अंकल आंटी ने तेरे लिए कोई लड़का नहीं देखा क्या? मेरा मतलब है कि तू तो इतनी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और अब तो बिजनेस वुमन भी हो गई है, तो तेरी दूसरी शादी में ये विधवा वाला पार्ट कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा? मिली थी कुछ लड़कों से नंदू, पर बात नहीं बनी। क्यों? क्यों बात नहीं बनी? क्योंकि मैत्री के ऊपर हमारे नंदिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जो लड़के शहर के बाहर के थे, मैडम ने उनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि नंदिश को छोड़ के कैसे जाते। और जो प्रयागराज के थे, उनको इस बात से प्रॉब्लम थी कि नंदिश मैत्री से इतना अटैच क्यों है। ओह, आई एम सो सॉरी मैत्री। लेकिन मेरे पास ना एक सोल्यूशन है, जिससे तेरे लिए भी तेरी शादी के रास्ते खुल जाएंगे और मेरा नंदिश मुझे एक्सेप्ट भी कर लेगा। क्या? तो चल मेरे साथ, मैं तुझे बताती हूँ। ये चल क्या रहा है नंदिनी के दिमाग में? नंदू बताएगी किस सलूशन के बारे में बात कर रही है? नंदू, ये क्या कर रही हो? मैत्री, तू मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खा कि तू मुझे उसके पास जाने में मेरी हेल्प करेगी। नंदू, ऑफ
कोर्स मैं तेरी हेल्प करूंगी। तू ये तो बता, तू चाहती क्या है? मैत्री, नंदिश मुझसे तभी प्यार करेगा जब वो तुझसे नफरत करेगा। नंदिश की आंखों में जो नफरत मैंने अपने लिए देखी है ना, वो तेरे लिए होनी चाहिए। तभी उसके दिल में मेरे लिए प्यार आएगा, जो कि फिलहाल अभी तेरे लिए है। तू सच्ची दोस्त है ना मेरी? हाँ, मेरी हेल्प भी करना चाहती है, राइट? तो फिर कसम खा नंदिश की कि जो मैं तुझे बोलूंगी, जैसा बोलूंगी तू वैसा करेगी। एक मिनट नंदू, तुम्हें खुद सुनाई दे रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? क्या पागलपन है ये? आशीष, ये पागलपन नहीं है, ये मेरे बच्चे के लिए मेरा प्यार है। और अगर मुझे प्यार नहीं मिला ना, तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगी। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम पा नहीं पाते तो हमें छीननी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। मैत्री, तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ देख मैत्री, जब तक नंदिश को अपनी नकली माँ से नफरत नहीं होगी ना, तब तक वो अपनी असली माँ से प्यार नहीं कर पाएगा। और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ, मेरी एक गिलासी दो गिलासी वाली दोस्त। हाँ, तो प्लीज मुझ पे इतना एहसान कर दे कि तू कुछ ऐसा कर कि नंदिश तुझसे नफरत करने लगे। प्लीज मैत्री, तू कसम खाना कसम। नंदू प्लीज, ये कोई तरीका नहीं है, तुम मैत्री को ऐसे फोर्स नहीं कर सकती। आशीष, मेरा हाथ छोड़ो। नंदिनी, तुम मैत्री का हाथ छोड़ो। आशीष, तुम मेरा हाथ छोड़ो, मैत्री का हाथ भी छोड़ो। आशीष, मैं करूंगी। नंदू ने जो कहा, अगर उससे नंदिश नंदू के करीब आ सकता है तो मैं तैयार। मैं वादा करती हूँ तुझसे, तुझे और नंदिश को एक साथ लाने के लिए मेरे बस में जो कुछ भी होगा उससे ज्यादा करूंगी। मैं तो तेरे और नंदिश के रिश्ते की जोड़ने वाली कड़ी बनना चाहती हूँ, तोड़ने वाली नहीं। अगर इसके लिए मुझे खुद को भी तोड़ना पड़े तो मैं टूटने के लिए तैयार हूं नंदू।
गलत है, गलत है। नंदिनी तुम जो बोल रही हो वो गलत है। और मैत्री तुमने जो ये किया गलत है, ये गलत कर रही हो तुम, गलत है ये सब। मैत्री तू बेस्ट है यार, मैत्री तू बहुत अच्छी है। तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा सुन, मैं नंदिश को लेके अपने रूम में जा रही हूँ। कल अगर वो तुझसे पूछेगा ना कि वो मेरे रूम में क्या कर रहा था, तो प्लीज कुछ ऐसा बोला कि वो तुझसे चिढ़ जाए। तू करेगी ना? हाँ, हाँ। ठीक है। ध्यान से नंदू। से मैं तुझसे कुछ न कहूँगी, दर्द दे दिल को जो भी उफ न करूँगी। अब से मैं तुझसे कुछ न कहूँगी, दर्द दे दिल को जो भी उफ न करूँगी। बांधी थी जो मिलके माहिया माहिया वे, डोरी टूट गया हानिया आशीष, नंदिश को मेरे पास लाने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। मुझे आइडियाज देने चाहिए उसे इम्प्रेस करने के लिए। और खुद को देखो, ऐसे मुंह फुला के खड़े हुए हो। अच्छा, नंदिश तो सो गया है, तो उसके बारे में बात नहीं करते। तो तुम मुझे बताओ कि तुमने इन 6 सालों में मुझे कितना मिस किया। लगता है बच्चे के साथ साथ पति के प्यार के लिए मुझे मैत्री से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। नंदू तुम क्या बोल रही हो, क्या सोच रही हो? मेरी समझ के बाहर। पूरी बदल गई हो यार। कम ऑन यार आशीष, मैं 6 साल बाद कोमा से इसलिए वापस नहीं आई हूँ कि अपने बच्चे और अपने पति के प्यार के लिए स्ट्रगल करती रहूं। प्लान उल्टा पड़ गया। नंदिनी को दिखाना चाहती थी कैसे आशीष ने उसे मैत्री के लिए साइडलाइन कर दिया है, लेकिन ये लड़की ये तो अपने बच्चे के आगे कुछ देख ही नहीं पा रही, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अरे गंगा मैया भली करे दीदी, अरे आप ही से तो संस्कार पाए हैं नंदू ने। अब देखिए ना, आप अपनी पुत्री के लिए ड्यूटी हुई है और नंदू अपने पुत्र के लिए। अब बात तो एक ही है ना। अगर नंदिनी इस बच्चे के साथ जुड़ गई ना, तो ना ही वो इस घर से अलग हो पाएगी और ना ही आशीष से। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि नंदिनी की उसके बच्चे तक पहुंचने की सारी कोशिशें फेल हो जाए। आप एक काम करिए, आप नंदिश के स्कूल जाकर पता करिए कि उसकी क्लास टीचर कौन है। बाकी मैं सब संभाल लूंगी। जी। तो जल्दी दो। पापा मैं तो
मैत्री माँ के पास सोया था ना, फिर दूसरे रूम से वेकअप कैसे हुआ मैं? लिटिल चैम्प, वो क्या हुआ कि रात को ना मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए पापा आपको अपने पास ले आए। फिर ठीक है, मुझे लगा नकली मम्मी उठाकर लेके गई। नंदेश बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो आपकी देव की माँ जैसी है, नकली माँ नहीं, नंदिनी माँ। ओके पापा, मैंने उसका ब्रश, सुसु, पट्टी सब कर लिया, तब वो उठी। असली मम्मी तो अपने बेबी को उठकर रेडी करती है ना। हाँ बेटा, आपकी नंदिनी माँ की ना अभी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो इसलिए वो लेट उठी। और आप तो गुड बॉय हो ना, अपने आप से रेडी हो गए, सारे डेली चोर्स आपने खुद से कर लिए। गुड बॉय हो ना? गुड बॉय। और आज तो आपके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है ना, टीचर से कोई कंप्लेंट तो नहीं आने वाली? वो तो टीचर मैम बताएंगी। अच्छा, तेरी तो ऐसी की तैसी कंप्लेंट, मतलब आज तो पक्का कंप्लेंट आने वाली तेरी तो। अरे बस 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 बस। गुड मॉर्निंग माँ। मासी नंदिश, मासी गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट खाना खाओ, फिर स्कूल भी जाना है। ये लो आशीष। ये येलो येलो डर्टी वाला मुझे नहीं अच्छा लगता, आपको तो पता है ना माँ। कुछ टेस्टी दो ना माँ, मैं ये नहीं खाऊंगा। नंदिश बेटा, अब आप बड़े हो रहे हो, आपके लिए हर रोज कुछ ना कुछ अलग से नहीं बना सकते ना। जो सब खा रहे वही आपको खाना होगा। फटाफट खाओ, हेल्दी है। फिनिश करो। नंदेश, कम ऑन सैम, खा लो। अगर पापा की तरह फिट और हैंडसम बनना है तो पापा वाला ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा ना। चलो खा लो। नहीं पापा, माँ जानती है मैं बस से ही नहीं खाता, तो यही क्यों बनाया इन्होंने? नंदिश, क्योंकि मैं भूल गई थी कि आपको पोहा अच्छा नहीं लगता है, पर मैंने सबके लिए बनाया तो अब आपको खाना पड़ेगा। फटाफट खाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। गर्मा गर्म पराठे कौन खाएगा विद फ्रेश बटर के साथ? वाओ, आलू का पराठा तो मेरा फेवरेट है, मैं खाऊंगा। अगर ये आपने बनाया तो नहीं खाऊंगा, अगर मैत्री माँ ने बनाया है तो ही खाऊंगा। बेटा, ये तो मैत्री माँ। बेटा, आप एक बार टेस्ट करके देखो ना, बहुत यम है। आपकी मासी से बहुत अच्छा बनाया मैंने। लो खाओ। नो नो नो, मैं आपके हाथ से नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। माँ बनाकर दो ना मेरे लिए पराठे। नंदिश, बहुत जिद्दी हो गए हो तुम आजकल। पोहा बनाया ना मैंने, या तो ये खाओ या फिर जो आपकी नंदू मम्मा ने बनाया है वो पराठे खाओ। ज्यादा टाइम नहीं है हम में से किसी के पास, मुझे काम पे जाना है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, खा लूंगा। बट आप कहाँ जा रही हो? मेरी पीटीएम में जाना है ना आपको? मैं भूल गई, मुझे इतने सारे काम है, वो बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, मुझे याद नहीं रहा। मेरी मीटिंग है। आप एक काम करो, अपने पापा और नंदू माँ के साथ चले जाना, ठीक है? मैं लेट हो रही हूँ बहुत, मैं चलती हूँ। बाय।
नंदिश बेटा, क्या हुआ अगर मासी चली गई? मम्मा तो है ना। मासी के लिए मासी का काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन मम्मा के लिए सिर्फ नंदिश इम्पोर्टेंट है। इसलिए मम्मा चलेंगी आपके साथ आपके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में, ठीक है? चलो अब हम खाएंगे आलू के पराठे जो कि मम्मा ने बनाया है, ठीक है? चलो आ करो। आज मैं पोहा खाऊंगा, तभी तो पापा जैसा फिट और हैंडसम बनूंगा। बहुत जल्द मैत्री को नंदिश से दूर कर दूंगी मैं। नंदिश बेटा, आप मम्मा को अपना स्कूल घुमाओगे ना? वैसे आपके स्कूल में क्या क्या है? क्लासरूम, डांस रूम, म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड? पापा इन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा क्या? ये तो हर स्कूल में होता है। नंदिश, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। पापा जल्दी चलो ना, मैम ने कहा था लेट एंट्री नॉट अलाउड। अरे जल्दी आओ। आ रहा हूँ। आज सर का थोड़ा मूड ऑफ है, प्लीज डोंट माइंड। चल। हाँ, ऑफ तो होगा ही मूड। मैत्री जो नहीं आएगी। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो Good आशीष morning, जी। ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा, आइए Hi, बैठिए। good morning. गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू। आशीष जी, आज आपके साथ मिसेस तिवारी नहीं आई? मेरा मतलब है नंदिश की मदर। एक्सक्यूज मी टीचर, मैं हूँ नंदिश की मदर, मिसेस नंदिनी आशीष तिवारी, और मैं आपके सामने बैठी हूँ। पहले तो कोई और आता था, मैत्री तिवारी। वही है ना नंदिश की मदर? एक्सक्यूज मी मैम, मेरे साथ जो हमेशा आती थी वो हमारी दोस्त है और उनका नाम है मैत्री मिश्रा, नॉट तिवारी। आपको शायद कोई कंफ्यूजन हुआ है क्योंकि मैंने आपसे कभी ऐसा नहीं कहा कि वो नंदिश की मदर है। अरे सर, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नंदिश खुद उन्हें माँ बुलाता था। इनफैक्ट ये देखिए स्कूल डायरी में माँ वाली जगह पे मैत्री तिवारी लिखा है, जो उसने खुद ने लिखा है। अब सर, जो लिखा है हम तो वही समझेंगे ना। तो फिर आप उन्हीं को बुला लीजिए मीटिंग के लिए। नंदू, नंदू रुको, नंदू। सॉरी मैम, एक्सक्यूज मी। नंदिश, बेटा आप यहीं पे रहना, पापा बस अभी आ रहे हैं, ओके? पापा मैं अकेला बोर हो जाऊंगा, मुझे भी ले जाओ। बेटा आप अपने स्कूल में हो, कैसे बोर होगे? जस्ट डोंट गो एनीवेयर, पापा आ रहे हैं, ओके? स्टे। वसुंधरा जी, आपने जो बोला हमने कर दिया है। अब प्लीज हमारे पति और उनके भाई का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट खत्म करवा दीजिए। नंदू, 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 मेरी बात तो सुनो यार। स्कूल है बच्चे का, एटलीस्ट यहाँ तो सीन क्रिएट मत करो। एक्सक्यूज मी, मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ? हाँ आशीष, मैंने सीन क्रिएट नहीं किया है, तुमने और मैत्री ने किया है। तमाशा बना के रख दिया तुम दोनों ने मेरी लाइफ का। अपना ज्यादा हो रहा है क्या तमाशा? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बोला टीचर को कि नंदिश की माँ मैत्री है?
ठीक है नहीं बोला, लेकिन एक बार अपने बेटे की नोटबुक, उसकी डायरी कुछ तो चेक करते। तुम्हारा बेटा अपनी माँ का नाम मैत्री तिवारी लिख के हर जगह घूम रहा है, लेकिन तुम्हें ही खबर नहीं है। स्कूल में आके खुद का मजाक बना लिया मैंने आशीष। स्टॉप इट आशीष, आई एम जस्ट डन विद दिस। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नंदू, पापा मुझे छोड़कर नकली माँ के साथ कहाँ जा रहे हैं? पापा वेट वेट, मैं भी आ रहा हूँ। पापा मैं भी आ रहा हूँ। नंदू, नंदू पता नहीं मैं कोमा से बाहर ही क्यों आई। मुझे ठीक ही नहीं होना चाहिए था, एटलीस्ट यहाँ आके सब देखती तो नहीं ना। नंदू क्या बचपना है ये यार। अरे बचपना नहीं कर रही, तुम कर रहे हो बचपना। नंदू प्लीज रुक जाओ यार। तो मैं बोलती हूँ ना। बेटा मुझे देखने दो, तुम ठीक हो ना? हाँ? नंदिश! 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 क्या ना बच्चे? हाँ? नंदिश! नंदिश! आपको बोला था ना अंदर ही रहना, तो बाहर क्यों आए आप? कोई टेंशन नहीं है आप? कोई टेंशन नहीं। वेरी गुड। सुनो, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ घर पे जाके मत बताना, ठीक है? दादी, बड़ी दादी, दादू, किसी को कुछ मत बताना। वो सब परेशान हो जाएंगे ना। ये हम तीनों का टॉप सीक्रेट है, ओके? दिश, आजा। तू ठीक है ना पक्का? हाँ? आजा। जय हो महादेव। कुसुम, आज तो हमें मैत्री को नेक शगुन देने का मन कर रहा है। अगर आज वो जल्दी ऑफिस के लिए नहीं निकलती तो अपना नंदिश उसकी असली माँ के साथ स्कूल नहीं जा पाता। लेकिन जीजी, आज नंदिश का दिल तो बहुत दुखा है और मैत्री का चेहरा भी बता रहा था कि उसने ये सब जानबूझकर किया है ताकि नंदिश हमारी बहू के और नजदीक आ जाए। वरना आप भी जानती है जीजी कि मैत्री ने हमेशा हमारे पोते की पसंद का ख्याल रखा है। अरे कुसुम, मैत्री काहे ये सब कर रही है? उससे हमें चवन्नी का भी फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था भाई। अब तुम ना नुकर करके बीच में मत कूद पड़ना उनके। नहीं बता रहे हैं, सही हो रहा है सब। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो तुम दोनों? बच्चे को अकेले सड़क पे छोड़ दिया। नंदू ऐसे संभालेगी तू नंदिश को? तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। और तुम लोग पीटीएम के लिए गए थे, यहाँ पे सड़क पे क्या कर रहे हो यार? क्या सीधा है नंदू? इतना भी क्या गुस्सा? हम बात कर सकते थे ना यार। लेकिन जल्दी तुम सड़क पे। बाल बाल बच्चा हमारा नंदिश, वो भी मैत्री की वजह से। हर्षित, स्टॉप इट। अपनी गलती का ब्लेम मुझ पे मत डालो। गलती तुम्हारी है, समझे? सीरियसली मेरी गलती? बताओ क्या गलती है इसमें मेरी? ओ प्लीज, मेरा मुंह मत खुलाओ, अदरवाइज बुरा तुम्हें ही लगेगा, समझे? लगेगा बुरा, लगने दो। कम ऑन से इट, बोलो। मैं अभी भी वार्न कर रही हूँ। वेल डन गाइस, वेल डन। दोनों में से किसी को अपनी गलती नहीं माननी, बस लड़ाई करनी है तो लड़ाई करो। मैत्री प्लीज, ये ज्ञान ना तो सिर्फ आशीष को दे, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नंदिश मेरा बेटा है, वो मेरा खून है। 9 महीने उसे मैंने अपनी कोख में पाला है, समझी? तो मुझे मत सिखा कि उसकी केयर कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। मैं नंदिश को लेके घर जा रही हूँ। तुम दोनों को आना होगा तो आना, वरना देख लेना। नंदू,
नंदिश की टीचर का मैसेज आया हुए तो काफी टाइम हो गया। ये आशीष और नंदू आए क्यों नहीं अब तक? आज तो मेरी बेटी ने आशीष को दिन में तारे दिखा दिए होंगे। माय गॉड, एक्साइटमेंट में सर दर्द हो रहा है मेरा तो। एक्सक्यूज मी, हेलो। वो एक्चुअली ना मुझे सर दर्द हो रहा है। आप लोगों को तो मैं ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, लेकिन घर में कोई नौकर नहीं है ना, तो इसलिए आप लोगों से कहना पड़ रहा है। मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफी बना देंगे प्लीज? सुप्रभात। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपका कोरट नहीं है जो आप ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कोरट होता भी तो भी आप तो वकील है ना, जज तो है नहीं जो आप ऑर्डर दे रही हैं। और तीसरी बात ये है कि हम ये घर के मालिक हैं, नौकर नहीं जो हमें ऑर्डर दे रही हो। ये तरीका है आप लोगों का मेहमानों के साथ बात करने का? देखिए, जो इंसान किसी के घर 1-2 दिन के लिए जाए, मेहमान उसे कहा जाता है। जो जबरन किसी के घर में घुस के अपना लंबू सा तंबू टांग के वहीं धंस जाए, उसे तो अतिक्रमण कहते हैं ना। अरे, आपके हाथों को क्या हुआ? कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं हुआ, मेहंदी भी नहीं लगी है, चूल्हा सामने है। ये पकड़िए भगोना और बना लीजिए अपनी काफी। थैंक यू सो मच, मैं ऑर्डर कर लूंगी। मेरा सर दर्द और मत बढ़ाइए। दादी, सुना दादी, मैं आ गया। अरे वाह, हमारा नटखट नंद किशोर आ गया। अरे एक मिनट, तुम लोगों के चेहरे ऐसे मुरझाए हुए काहे हैं? और तुम लोग तो नंदिश के स्कूल गए थे ना, तो ये का वहां मुर्गा बन के बैठी थी जो साथ में उठा लाए? मैं नंदिश को उसके कमरे में लेके जाती हूँ। चलो बेटा। वहीं रुको। ये सब का धूल मिट्टी लगी हुई है इसके कपड़ों पे? कहीं गिर गया था का बेटा? दादी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। क्या बोला? एक्सीडेंट? कैसे हुआ बेटा ये सब? वो पापा और नंदू मुझे छोड़कर जा रहे थे, तो मैं भी उनके पास जा रहा था, तभी एक्सीडेंट हो गया। मैत्री माँ ने बचाया मुझे। नंदू, अच्छा तुम ठीक तो हो ना? यू ओके? माँ, ताई जी, सब ठीक है, किसी को चोट नहीं लगी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। भगवान ने हमारे बच्चे की रक्षा की। दादी, मैं तो सुपर ब्रेव हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस ट्रक आया था तो डर गया था। दादी को अगर मुझे नहीं बचाती तो ट्रक मेरे ऊपर से शू करके निकल जाता। अच्छा, ऐसा नहीं बोलते बेटा। आशु, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? और नंदिनी, तुम तो माँ हो ना? ऐसे कैसे कोई माँ इतनी लापरवाही कर सकती है जो उसके बच्चे की जान पर बना है? सॉरी मम्मी जी, लेकिन प्लीज मैं और लेक्चर नहीं सुनना चाहती। नंदू, मैं नंदू को देखती हूँ।
कुसुम चल, इसको नहला धुला के इसके कपड़े बदलवा देते हैं, हैं? I don't know ये मैत्री हमेशा मेरे प्लान्स में क्यों आ जाती है। But never mind. मेरा मकसद था आशीष और नंदू को लड़वाना। And it seems it worked. नंदू गुस्से से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सुन यार, बच्चा संभालना दुनिया की सबसे ज्यादा टफ जॉब है। तेरा फर्स्ट प्रेफरेंस, तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। जब तक नंदिश नहीं होगा ना, तब तक बात नहीं बनेगी। अगर तेरे और आशीष के बीच में लड़ाई भी होती है, तब भी तू नंदिश को छोड़ के नहीं जा सकती यार। हैप्पी प्लीज, तू माँ नहीं है। तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ज्ञान देना मुझे बंद कर। 6 साल जो है नंदिश को पाला ना, तेरी पेरेंटिंग पर मैंने कमेंट किया नहीं, तो तू किस हक से कर रही है? किस हक से? आओ मैं बताता हूँ। 6 साल नंदिश के लिए अपनी जिंदगी को रोक दिया उस हक से। 6 साल ताई जी के ताने बर्दाश्त किए नंदिश के लिए उस हक से। 6 साल सोसाइटी की सोच से लड़ी हमारे नंदिश के लिए उस हक से। इस हक से। वाह, मैत्री और मैत्री के बलिदान। मैत्री, थैंक यू सो मच। जो भी तूने नंदिश और मेरे लिए किया ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन तू ना मुझे आज बता दे कि तुझे इसके बदले में क्या चाहिए, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बार बार ये सुनकर कि मैत्री ने कितने बलिदान दिए हैं यार। एक लिमिट होती है। तू क्या हो गया है तुझे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे बारे में ऐसा सोचेगी। यार, हमारी 1 गिलासी 2 गिलासी वाली दोस्ती को नजर कैसे लग गई नंदू? तू ऐसे क्यों कह रही है? मैत्री, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये हमारी पुरानी वाली नंदू नहीं है, बदल गई है हमारी नंदू। तुम भी जानती हो कि 6 साल से वसुंधरा राठौर के साथ रही है तो ट्रेनिंग लेकर आई है। आशीष! व्हाट आशीष? बहुत बोल लिया तुमने। इसे ना मेरे प्यार की जरूरत है, ना तुम्हारी दोस्ती। नंदू, 1 मिनट के लिए बस ये सोचना कि तुम्हारी ईगो हमें कितना दुख पहुंचा रही है। चलो मैत्री। नंदू या मैत्री, तुम नंदिनी की बात को दिल पे मत लेना। जब से आई है थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, मुझसे भी छोटी छोटी बात पे लड़ रही है। गलती नंदू की नहीं है आशीष, हमारी है। उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। बेचारी बहुत कुछ झेल रही है, परेशान है, स्ट्रेस्ड है, इसलिए मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लग रहा। इनफैक्ट उसे डांटने में दुख हो रहा है। अपनी मैच्योरिटी थोड़ी सी अपनी दोस्त को भी दे दो, कम से कम सड़क पे तो नहीं भागेगी। हाँ, ये क्या तुम लोग तो नंदिश के स्कूल गए थे ना? ये सब कैसे हुआ? क्या था? अरे कुछ नहीं, वो
नंदिश की क्लास टीचर, वो नंदू के सामने तुम्हारी बात कर रही थी। कौन? वो संजना मैम? हाँ वही। हाँ तो मेरा नाम ले भी लिया तो इतना बड़ा इशू क्या हो गया? इशू ये है कि नंदू के सामने तुम्हें नंदिश की माँ बुला रही थी। आज आपके साथ मिसेस तिवारी नहीं आई? मेरा मतलब है नंदिश की मदर। ये देखिए स्कूल डायरी में माँ वाली जगह पे मैत्री तिवारी लिखा है। क्या? पर क्यों? वो संजना मैम तो क्लियरली जानती है कि मैं नंदिश की मासी हूँ और नंदू उसकी माँ है। क्या? हाँ। वो जानती थी? नहीं नहीं मैत्री, मेरे बोलने के बाद भी वो सेम बात को बोल रही थी बार बार कि तुम नंदिश की माँ हो, तुम नंदिश की माँ हो। एक मिनट, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये देखो नंदिश के स्कूल रिकॉर्ड्स, उसमें क्लियरली मदर वाले कॉलम में नंदिनी तिवारी लिखा है। और ये देखो मेरा नाम है लेकिन यहाँ गार्डियन वाले कॉलम में, और यहाँ संजना मैम का सिग्नेचर भी है। फिर ऐसा क्यों बोला उन्होंने? करेक्ट, पर वो तो ऐसे बता रही थी जैसे कि तुम ही नंदिश की माँ हो, उन्हें यही पता है। बट नॉनसेंस, क्लियरली झूठ बोल रही थी। एग्जैक्टली। ये गलती से नहीं हुआ आशीष, ये जानबूझ के की गई गलती है। अरे ये टीचर ऐसा क्यों करेगी? देखो, अगर हमें नंदिनी की गलतफहमी दूर करनी है तो हमें इन टीचर का सच पता लगाना पड़ेगा। यार, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम होगा तो तुम इस टीचर के बारे में कुछ पता लगा सकती हो? हाँ, आई एम जस्ट कॉल अवे, कुछ भी मुझे बोल देना। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। इनफैक्ट मैं अभी पता लगाती हूँ आशीष। थैंक्स प्लीज। नंदिश की क्लास टीचर का झूठ बोलना, जरूर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है।